सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों को नमस्ते। मेरा नाम मंजीता है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बहनों, जितने भी हमारे प्रदेश या पूरे इंडिया की जितने भी कार्यकर्ता बहन लोग हैं, सहायिका बहन लोग हैं, सभी लोग बहुत निराश हैं और बहुत दुखी हैं। कारण ये है कि जैसे आप लोगों को भी पता है कि एक लहर चला था, जैसा हम लोगों को पता चल रहा था कि हमारा नियमितीकरण हो रहा है और हम लोग बहुत खुश थे। जितने भी कार्यकर्ता सहायिका बहन लोग, मिनी कार्यकर्ता सहायिका बहन लोग बहुत खुश थे कि हमारा नियमितीकरण हो रहा है। लेकिन इसका तो पता नहीं है कि नियमितीकरण कभी हमारा होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा मानदेय भी बढ़ोतरी नहीं हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है कि दिल्ली का भी बजट आया तो हमारे लिए कुछ भी नहीं था। और क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ शासन भी हमको कुछ भी नहीं दिया। मोदी सरकार तो ठेंगा दिखा दिया, लेकिन हमारे यहाँ का हमारा जो प्रदेश सरकार है वो भी हम लोगों को ठेंगा दिखा दिया। कहने का मतलब कि हम लोग हर तरह से खाली हाथ ही हैं। सरकार चाहती तो है कि हम काम करें और उनके पूरे मतलब कि जितनी भी योजना है उस पे हम लगे रहें, लेकिन हमारे लिए वो कुछ भी नहीं करती है। ये बहुत ही दुख की बात है। और सारा काम वो हमसे कराना चाहती है, जितना भी प्रकार का काम हो, चाहे वो केंद्र सरकार का काम हो, चाहे राज्य सरकार का काम हो, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो। अभी हमारे यहाँ निर्धन कन्या विवाह हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ हमारा सीएम मतलब कि जिला है, तो हमारे यहाँ निर्धन कन्या विवाह हुआ। पास में है कुनकुरी, तो कुनकुरी में निर्धन कन्या विवाह हुआ। हमारे कार्यकर्ता बहन लोग मतलब जितने भी जोड़े हैं उनको मतलब विवाह के लिए फॉर्म भरे, उनको विवाह के लिए पूरी तरह से मतलब कि तैयार किए और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। और आप लोगों को पता है कि मतलब सामूहिक विवाह जो मुख्यमंत्री के माध्यम से होता है वो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम हर योजना को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, लेकिन हमारी भी तो यही मतलब कि डिमांड है, हमारी जो मांग है वो यही है कि हमारा पेट भरे, हम अपने परिवार का जो निर्वाहन है बहुत अच्छी तरीके से करें। लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं। हमको काम करने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन हमारी गुहार जो है वो सरकार हमसे सुने। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि टीएचआर वितरण जो है उसमें फेस कैप्चरिंग का बिना फेस कैप्चर के हम टीएचआर वितरण नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि गांव देहात में फोन होना ही बहुत बड़ी बात है। आधार कार्ड सत्यापन हम कैसे करें और टीएचआर हम कैसे वितरण करें, कैसे हम रिपोर्ट बनाएं, कैसे हम क्या करें। अब सबके पास फोन नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास फोन मतलब कि 5G फोन उपलब्ध है। बहुत लोगों के पास तो फोन है भी नहीं और बहुत लोग हैं भी मतलब कि वो सरकारी फोन तो कोई काम का नहीं है। तो जैसे कि आप लोग अभी न्यूज़ वगैरह में भी सुन रहे होंगे कि जितनी भी आंगनबाड़ी मतलब सहायिका कार्यकर्ता बहन लोगों को जो मतलब मोबाइल फोन मिला था 4G फोन, वो किसी काम का नहीं है, तो वो सरकार को रिटर्न कर दे रहे हैं। क्या करेंगे हम रख के, वो हमारे किस काम का, हमारा काम ही नहीं हो पा रहा उसमें आंगनबाड़ी का कोई काम नहीं हो रहा है। हम अपने घर में किसी का फोन हो तो उसको यूज कर रहे हैं। हमको फेस कैप्चरिंग जरूरी है, हमको हाजिरी भरना जरूरी है, सब कुछ फोन के माध्यम से हो रहा है। और हमारा जो राशि है फोन के लिए जो मिलता है रिचार्ज के लिए या फिर हम एक्स्ट्रा जो हम इंसेंटिव करते हैं, तो वो सब भी हमको कोई भी बढ़ोतरी नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमको मानदेय अगर कम मिल रहा है तो जो हम काम करते हैं इंसेंटिव वगैरह जो हमको मिलता है वो भी तो हमको थोड़ा बढ़ा के मिलना चाहिए, ताकि हमको काम करने में भी रुचि हो। और जब तक पेट नहीं भरता है ना तो काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। ये तो आप लोगों को भी जानकारी है। तो शासन को ये बात सोचना पड़ेगा कि अगर आप हमसे काम लेते हैं तो पहले आप हमारी जरूर हम अपने शौक पूरे करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जरूरत पूरी करने की बात कर रहे हैं। शौक तो बड़े बड़े होते हैं, सपने तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम उन सपनों की और शौक की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो हमारी मूलभूत जो जरूरतें हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। हमारी तो जरूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम शौक कहाँ से पूरे करें। तो अब हमारे मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहन लोग जानते हैं, उनकी फैमिली के लोग जानते हैं कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वही चीज हमारे लिए बहुत मुश्किल से पूर्ति हो पा रहा है। तो जो शौक और सपने वो हम कहाँ देख पाएंगे। शायद हम अपने शौक या सपने मतलब पूरे करने का हमको तो अधिकार ही नहीं है। हम मतलब
कहने का मतलब हमारा एक मौलिक अधिकार होता है कि हम अपने मतलब की जो शौक हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो हम पूरी कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक बार हम आंगनबाड़ी में आ गए तो हमारा खुद का जो शौक होता है, जो सपने होते हैं, वो दफन होके रह जा रहे हैं, क्योंकि हम एक मानसेवी है ऐसा बोलकर हमको चुप कर दिया जाता है। और काम कराते वक्त हमको ये नहीं बोला जाता है कि आप मानसेवी हो। उस समय तो हमको हर विभाग का काम, सरकारी विभाग का हर काम हमको दे दिया जाता है, चाहे स्वास्थ्य विभाग का काम हो, चाहे हमारा खुद का अपने महिला बाल विभाग का काम हो, चाहे वो बीएलओ का काम हो, हर काम हमसे लिया जाता है, लेकिन काम के बदले दाम तो कभी नहीं देते हैं। तो मैं मतलब जितनी भी हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें हैं, उनकी तरफ से सरकार से ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि हमारी जो मांग है बहुत छोटी छोटी है, रोटी कपड़ा और मकान। और हम बार बार कहते हैं कि हमारा नियमितीकरण होना चाहिए। कब होगा ये तो नहीं पता। हमारे जितने भी पुराने मतलब दीदियाँ हैं, जो लोग मतलब रिटायर होके चले गए, और हमारी बारी है, हम कब तक करेंगे। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो कार्यकर्ता सहायिका बहन जो आने वाले हैं, पता नहीं गुहार लगाते रहेंगे और नियमितीकरण कब होगा ये तो नहीं पता। लेकिन मानदेय मतलब कि मानदेय में भी वृद्धि नहीं है। जो हम अलग से काम करते हैं, फ़ोन में हम काम करते हैं, क्योंकि सारा काम हमारा फ़ोन का है, तो उसका भी अलग से हमको मतलब बढ़ा के कोई राशि नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ से हम बहुत दुखी हैं। तो सरकार से हम यही करना चाहते हैं कि हमारे आंसुओं को आप देखिए। हमारे कार्यकर्ता और सहायिका बहन लोग जिस तरह से जो मेहनत करते हैं, उनको भी आप एक बार देखिए, और हमको भी जीने खाने लायक आप हमारा मानदेय बढ़ाइए, हमारा वेतन बढ़ाइए। हमको भी वो एक अधिकार जो होता है आम इंसान का, हमको भी वो अधिकार दीजिए, क्योंकि हम हर मतलब कि उस चीज़ से हम वंचित हैं, क्योंकि हमको हमारा पेट नहीं भर रहा है। हम मतलब कि जितने पैसे हमको मिल रहे हैं, उससे हम अच्छा खाना, रोटी कपड़ा हम अपने लिए पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही सरकार से गुहार लगाना चाहती हूँ। हमारे जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहन लोग हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो, चाहे वो भारत के किसी भी कोने से हो, जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें सब एक हैं। और सबकी ओर से मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार हमारी आवाज़ को आप सुनिए। जितने भी हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें हैं, बहुत ही गरीब परिवार से हैं, और यहाँ एक उम्मीद और आशा के साथ यहाँ पर आए हैं, और सोचते हैं कि हम जिस तरह से यहाँ पर समाज सेवा कर रहे हैं, तो हमारे समाज सेवा के साथ हम अपने परिवार के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। हम एक माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, तो हमारे घर के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो उन जिम्मेदारियों को हम पूर्ति कैसे करें, क्योंकि हमारा हाथ तो मतलब कि हमको मतलब इतना कम पैसा मिलता है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, और जितने भी हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहन लोग हैं, उनको अपनी तरफ से यही संदेश देना चाहती हूँ कि ठीक है, हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, लड़ेंगे, हड़ताल होगा, जो भी होगा, लेकिन काम के प्रति हम कभी लापरवाही नहीं करते हैं। काम को आप लोग अपना ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, और क्योंकि हमारे में कोई कमी नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि लोग मतलब कहते हैं कि अरे आंगनबाड़ी वाले कुछ काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता है कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो हमको अपना काम, हमारा जो जिम्मेदारी, हमारा जो काम है, उसका हम लोग बहुत अच्छे से निर्वहन करते हैं और करेंगे। तो ये हमको किसी को मतलब शिकायत का मौका हमको नहीं देना है, चाहे हमारे विभाग के अधिकारी क्यों हो, हमारे हितग्राही क्यों हो ना हो, या कोई भी हो हमारे पर उंगली उठाएं, ये हम कभी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अच्छे से काम करते हैं, तो इस चीज़ के लिए कोई हमें उंगली ना उठाए। तो इस बात के लिए मैं अपने जितने भी सहायिका और कार्यकर्ता बहन लोगों के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ। बाकी आप लोग मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार देते हैं, और मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी काम बढ़ गया, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो मैं वीडियो पे समय नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आप लोग मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार देते हैं, इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि जब भी कोई मौका मिलता है या कुछ जानकारी होती है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, और नई नई जानकारियाँ लाने का प्रयास करती हूँ। तो आप लोग इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा नाम अंजिता है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरे चैनल का नाम है अंजिता ब्लॉग। तो मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और अपने सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते, बाय बाय, फिर मैं आपसे मिलूंगी।